हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सीटेट दिसंबर 2024 के लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि पिछले 10 वर्षों से पूछा जा रहा है और आगे भी ये पूछा जाएगा, ये वादा है। पहले वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब करके प्रतिदिन देखिएगा, नहीं आए तो छोड़ दीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा? ठीक, चतुर्भुज कैसा है? समचतुर्भुज है और विकर्णों की लंबाई दी गई है। बहुत मज़ेदार प्रश्न है। ये जो चतुर्भुज है समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज बोले तो सभी भुजाएं आपस में बराबर, लेकिन यहाँ भुजा नहीं दिया है, ये विकर्ण दिया है। पहला विकर्ण दिया है 8 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण दिया है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो जब ये 90 डिग्री पे समद्विभाजित का मतलब हुआ दो बराबर भागों में बांट देते हैं। तो ये पूरा 8 है तो आधा कितना हो जाएगा? 4। और ये पूरा 6 है तो आधा कितना हो जाएगा? 3। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये ओ ए बी यहाँ मान लेते हैं और ये सी डी। किसी एरिया में आप आ सकते थे, इधर भी जा सकते थे, इधर भी, कहीं भी। तो यहाँ देखिए, ये 8 था, आधा 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 90 डिग्री है, ये कर्ण हो जाएगा। तो ए बी की जो लंबाई आएगी वो आ जाएगी अंडर रूट, ये आधा कितना हो गया है? 3 का स्क्वायर और जोड़ 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? रूट अंडर 25, जिसका मान 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कैसे? देखिए, पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये मैंने ए बी निकालना था भुजा, तो इन दोनों विकर्णों को आधा करके अंडर रूट में कर लिया, जो कि 25 आया और 5 निकल गया। तो सभी भुजा कितने हो गए? 5-5 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुना भुजा, और भुजा का मान कितना आ गया है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 का 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या किया? चलिए, अगर इतना नहीं समझ में अगर आपको आया है तो एक तरीका और बताता हूँ। जब भी बात करें समचतुर्भुज की, रोम्बस की, और विकर्ण दिया हो, समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हो, अब परिमाप पूछा जाए, परिमाप, तो जो विकर्ण है इसका अंडर रूट में आधा आधा करके लिख लीजिएगा, स्क्वायर करके। 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर जोड़ 6 का आधा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 और 9 रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा आपको समचतुर्भुज का मिल जाएगा रूट 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, का मतलब हुआ बाहर निकलेगा तो ये 5 सेंटीमीटर। अब परिमाप पूछा है, भुजा में 4 से गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कितना देर लगेगा? बहुत जल्दी हो जाएगा। आगे देखते हैं। 5 से 100 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर बराबर है, यानी सबको मीटर में बदलना है। सबसे बड़ा मान 5 किलोमीटर है, तो 5000 मीटर हो जाएगा ये, जोड़ 50 मीटर। ठीक है, यहाँ 50 मीटर और जोड़ 500 सेंटीमीटर, मतलब 5 मीटर, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 500 सेंटीमीटर में 5 मीटर हो जाएगा। 5055 होगा, 5055 मीटर जोड़ने पे
तो ये हो जाएगा आंसर 3 नंबर। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। इस चैनल पे आप अधिक से अधिक जुड़ें, शेयर करें। हर एक टाइप का मैं प्रश्न लाकर आपको सिखा दूंगा, और गणित में भी 30 में 30, ईवीएस में भी 30 में 30। साथ ही साथ ये गणित और पर्यावरण जो है, हमारे सक्षमता वाले भी भाई बहन ज़रूर देखेंगे, उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा, लाभ होगा उन्हें भी। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है, यानी 2.5 रुपया। अब आप कहिएगा सर ये तो 2.1/2 है और आपने 2.5 रुपया लिख दिया। 1/2 का मतलब 0.5 ही होता है, ठीक है, आधा। और 2 का मतलब 2, तो 2 और आधा 2.5, 2.5। समझ में आ गया? यानी एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है, यानी 1.5 दर्जन का मतलब कितना हुआ? 3/2 गुना 12, तो ये 6 छौतरी 18 गो पेंसिल खरीदा। 18 गो एक पेंसिल का दाम 2.5 रुपया है, तो 18 पेंसिल खरीदा, तो इसे 2.5 से गुना कर देंगे। 18 पचे 90 के 0, हाथ में 9, 18 दूनी 36, 4 40, 5 45। 45 रुपया में उसने कुल कलम खरीदा। कैसे? देखिए 18 दूनी 36, आधा में 18 से गुना करेंगे तो 9, 36 और 9 कितना हो जाएगा? 45। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। दुकानदार को उसने 100 रुपये का नोट दिया, उससे कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो दुकानदार अपना 45 रुपया काट लेगा और अमित बाबू को 55 रुपया वापस दे देगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। कैसे मैंने किया? एक पेंसिल का दाम कितना था मेरे भाई? एक पेंसिल का दाम था 2.1/2, यानी 2.5 रुपया। तो उसने 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदा, 1 दर्जन में 12, तो 1.5 दर्जन में 12 और 6 18, तो इतना रुपया दिया होगा, यानी 45 रुपया इन्होंने दिया। लेकिन ये नोट देता है 100 का, 100 का, तो 45 रुपया दुकानदार काट के बाकी पैसा दे देगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 55। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रत्येक प्रकार के प्रश्न आपको मैं बताऊंगा, पहले आप वीडियो को अच्छे से समय निकाल के देखिए, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल के साथ जुड़ करके सीटेट निकालें और एक प्यारा सा कमेंट करें कि सर सीटेट मेरा निकल गया, मिठाई मेरे तरफ से। ओके, देखिए 2:58 टाइम, यानी पीएम की बात कह रहा है, से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय हुआ होगा? इसको हम लोग 59 मान लेते हैं। 59 मिनट पहले, देखिए 1 मिनट ज़्यादा घटाना है इसमें से, तो यहाँ हम लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग 1 बजाकर और मिनट में बढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। 4 घंटा पहले, तो 12, 10 पे आइएगा, 10 11 12 1 2, यहाँ देखिए 2 से 4 घंटा पहले आइएगा तो 10 तो आ जाएगा, और ये 58 मिनट है, ये 59 मिनट है। समझिएगा बात को, अगर ये 58 होता, ये भी 58 होता, तो 10 बजता, लेकिन ये तो 59 मिनट है, तो 1 घंटा वो दे देगा, तो 9:59। कहीं ऑप्शन है 3? नहीं समझे होंगे आप लोग। देखिए मुझे भी लगा कि मैं नहीं समझा पाया आपको। ये 2:58 है, ठीक है, तो यहाँ 1 बजकर हम लोग लिख सकते हैं 60 मिनट इसमें जाएगा, 60 मिनट, तो कितना हो जाएगा बताइए? 6 5 11, कितना मिनट? 60 मिनट ले जा रहा हूँ, इसमें से ये दे दिया 60 मिनट, तो 6 5 11, यानी 118 मिनट हो गया। अब क्या घटाना है? 4 घंटा पहले आना है और 59 मिनट,
तो यहाँ कितना बचेगा, और 4 घंटा इसमें से घटाना है, 1 बजे में से 4 नीचे आना है, तो 18 में से 9 गया 9, और यहाँ आपका 10 में से 5 गया 5। 1 से 4 पीछे आइए, 1 से 4 तो ये 12, फिर 11, फिर 10 और फिर 9। 1 से 4 पीछे आ गए तो ये 9:59। आंसर हो गया। ये सब सवाल मन में ही बन जाता है, आपको समझाने के लिए ये सब बता रहा हूँ। देखिए सब सीटेट में कभी ना कभी पूछा है, और पूछा भी जाता है, और पूछा भी जाएगा। तो आप एकदम आराम से, हड़बड़ा कर नहीं, इत्मीनान से गणित को सीखिए। और साथ ही साथ अगर आपको बेसिक गणित सीखना है, अपने बच्चों को सिखाना है, तो आप बेसिक गणित का प्लेलिस्ट में मैं बेसिक गणित पढ़ाता हूँ, और वहाँ से पढ़कर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 2 वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा? जिसका परिमाप बड़ा वो बड़ा वर्ग होगा। तो पहले वर्ग का, देखिए पहले P1 पहले लिख देता हूँ, पहले वर्ग का परिमाप जो आपको दिया है 12, तो इसकी भुजा निकाल लीजिए। देखिए वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, ठीक है, परिमाप आ जाता है, क्योंकि सभी भुजा बराबर होता है वर्ग का। भुजा निकालना हो, ये गुना में है तो भाग में चला जाएगा, 4 हो जाएगा, तो भुजा मिल जाएगा हम लोगों को। तो 12 को 4 से मैंने भाग दे दिया, क्योंकि ये परिमाप था। तो कितना आ गया इसका भुजा? 3। ओके, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल। ये 12 सेंटीमीटर था, ये 3 सेंटीमीटर आया, तो 3 3 का 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले वर्ग की क्षेत्रफल आ गई। ओके, दूसरे वर्ग की जो परिमाप है 24 है, तो इसमें भी 4 से भाग देंगे तो भुजा मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 के पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा, तो आप कहिएगा सर 4 बार। क्या कहिएगा? 4 बार। तो आंसर आ जाएगा आपका 4 गुना। समझ में आ गया आपको मैंने क्या किया? या किसी और तरीके से भी निकाला जा सकता था, ज़रा देखा जाए, देख लिया जाए। ये 24 है, तो 24 का 4 से भाग दिए 6, और ये 12 है, 4 से भाग दिए तो 3, इसका मान आया 3 सेंटीमीटर। दोनों में अंतर 3, 3 3 का 9 ज़्यादा हो जाएगा, मैं सोचा कि वैसे निकाल दो। ये स्क्वायर किया, फिर ये मैंने स्क्वायर किया, तो ये 36 आया, ये 9 आया। 9 के पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तबे ना 36 आएगा, तो 4 गुनी है। ऐसा सवाल आए तो यूं उड़ा दीजिए। किसी आयताकार बक्से का आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? तो ये इतना सेंटीमीटर को, यानी 6240 सेंटीमीटर क्यू वाले घन को पैक करने में कितने बक्स होंगी? तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, गुना कर लीजिए। सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर यहाँ लिख लीजिए अच्छे से, गुना 8 सेंटीमीटर और गुना 6 सेंटीमीटर। बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं, चाहे एस्पिरेंट्स को जो तैयारी करते हैं, पहले इसको गुना कर लेते हैं, तब इसको क्या करते हैं, ऐसे भाग करते हैं। क्या ऐसे क्यों बनाना मैथ? तब आपका कंपटीशन कैसे निकलेगा? ऐसे आपको नहीं बनाना है। ओके, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ क्या है? 6 है। देखिए 6 से ये काटेंगे, 6 एकम 6, 6 चौका 24, 104 बार में कट जाएगा। 624 6 से। अब ये 8 से कट जाएगा, 104, 8 एकम 8, 8 3 का
24। देखिए 13 आंसर आ गया। क्या किया मैंने, फिर से समझिए। बड़े बक्से की ये आयतन दिया गया था 6240 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से तो सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा क्योंकि गुना करेंगे तो। ये 10 था, ये 8 था, ये 6 था। इसको गुना करके भाग नहीं देना है, एक जीरो से जीरो कट गया। 8 से भी इसे काट सकते थे, 6 से मैंने काटा 104 आया, 8 से इसको मैंने काट दिया, 8 एकम 8 और 2 और 4 बचेगा, 8 तिरिका 24। 13 बक्से गुना करना पड़ा, भाग देना पड़ा? बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल यूनिक तरीके से आपको गणित सिखाऊंगा, ईवीएस को कैसे याद करना है। और जैसे 1-2 माह बचेगा परीक्षा का, तो जो सीडीपी वाला सेक्शन है, जो आपका 90 नंबर पूछा जाता है, प्रत्येक सेक्शन में 15 क्वेश्चन और एक सीडीपी का 30 क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं आपको टैग वर्ड, पॉजिटिव वर्ड और तुक्का मारने का, जैसे नहीं पता है तो तुक्का कैसे मारना है, ऑप्शन चुनने का और सही ऑप्शन चुनने का या छांटने का सिखाऊंगा। सब धीरे धीरे होगा ना, क्योंकि देखिए इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो एसएससी जीडी के लिए भी, एनटीपीसी के लिए भी, रीजनिंग मैथ, बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी, सभी को लेकर चलता हूँ मैं। तो आपका अलग आपका प्लेलिस्ट है, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अलग प्लेलिस्ट है, एसएससी जीडी के लिए अलग प्लेलिस्ट है, लेकिन वीडियो डालता हूँ सेम चैनल पे। तो ये आपने देख लिया। ये प्रश्न आगे देखते हैं प्रश्न को। ये शायद प्रश्न रिपीट किया था, ये वाला नहीं, ये प्रश्न बता चुका हूँ, ये 4 गुना आएगा। तब इस पे कोई भी प्रश्न अगर आए तो आप नहीं बना देंगे। देखिए 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है? देखिए मेरे दोस्त, संख्या बराबर करना है। 6 घंटा में सेकेंडों की संख्या, 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, ठीक है। 6 गुना 3600 लिख लिया, मैं गुना नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा, इतना ही पे छोड़ दूँगा। अब कह रहा है कि कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगा, तो मैं ऑप्शन से चलूँगा। 4 दिन, 24 घंटा और 60 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट। देखिए 6 चौका 24, यहाँ या फिर इसे 6 से गुना करते हैं, 4 गुना 6 गुना 4 और गुना 60, ये तो 3600 आ जाएगा। 36 360 ही आएगा, 360 ही ना आएगा। तो ये देखिए 360 है तो 3600 होगा नहीं, और ये 4 चौका 16, 4 चौका 16, तो आंसर ऑप्शन 4 नहीं होगा। ओके, चलिए अगला ऑप्शन रख के देखते हैं। अगला ऑप्शन 10 दिन रख के देख लेते हैं। कितने दिनों की, इतना आना चाहिए, इतना के बराबर, तब ना मज़ा आएगा। तो 10 दिन में 24 घंटा और 60 मिनट घंटे में, तो ये कितना हो जाएगा? 24 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 6 गुना 4 लिख सकते हैं, 6 गुना 4, ये कितना हो जाएगा? 600। तो देखिए ये हो जाएगा 3600, लेकिन ये 4 ही रह गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको 15 वाले को देखते हैं। 15 गुना 24, 24 को 6 गुना 4 लिख देता हूँ, ठीक है, और मिनटों की संख्या 60। देखिए दोस्तों 15 छक, यहाँ पे 15 छक ना करके, हाँ इसको 3 गुने 5 लिखा जा सकता था। 15 चौका 60 कर देता हूँ, 60। यहाँ 15 चौका क्या किया मैंने? 60 गुना 60 कर देता हूँ, गुना 6। देखिए ये 3600 आ जाएगा, 60 में 60 से गुना होगा तो गुना 6, इतना आ गया। कलर बदल के बता देता हूँ, इतना ये आ गया, यानी 15 दिन ही आंसर होगा। नहीं समझे? फिर से समझिए। 1 घंटा में कितना होता है?
1 घंटा में 3600 सेकेंड। तो बात कह रहा है 6 घंटे की, तो 6 गुना 3600 मैंने गुना नहीं किया, इतना ही रहने दिया। 4 हुआ नहीं, 10 हुआ नहीं मान रखा, 15 का कैसे हुआ देखिए, 15 गुना 24, क्योंकि 15 दिन तो 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा, तो 15 दिन में 15 गुना 24 घंटा। अब 60 से गुना करेंगे तो ये मिनट में बदला। तो देखिए 15 छक 90, आप ऐसे भी कर सकते थे, ये 900 और ये 6 गुना 4, देखिए 9 चौका 36 आएगा, 3600 आ गुना 6, तो 6 गुना 3600 है ना ये, तो यही आंसर हो जाएगा, बराबर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया है, 1 किग्रा सेब का मूल्य 80 रुपया है, 1.5 दर्जन संतरा यानी 18 गो संतरा खरीदा, 5.5 के हिसाब से 5 रुपया 50 पैसा, 18 पचे 90, आधा में 9, 18 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, 18 पचे 90 और 9, 99 रुपया का तो इसने खरीद लिया केवल क्या, 1.5 दर्जन संतरा तथा 1 और 3/4 किग्रा सेब का कुल मूल्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 और 3/4, एक जोड़ 1 केजी तो खरीदेगा ही, जोड़ 3/4 गुना 1000, तो ये 25 दिया 75। देखिए 1 केजी और 75 ग्राम, चाहे 75 ग्राम ना बदल कर 3/4 यानी 75 ग्राम, तो इसको 1000 से जब हम भाग देंगे, ठीक है, केजी में बदलने के लिए, तो 3 अंक छोड़ के डेसिमल होगा, 3 अंक छोड़ के डेसिमल होगा, यानी 1.075 केजी इसने क्या खरीदा, सेब, और सेब का मूल्य कितना है, 80 रुपया। सेब का मूल्य कैसे है, 80 रुपया। बड़ी लाजवाब क्वेश्चन है। 1 और 3/4, 3/4 अरे 100 लिख दिया हूँ, ये 250 आएगा ना, 250, 750 ग्राम। देखिए दोस्तों, एक तो ये आपका मान आ गया 99 रुपया, क्योंकि 1.5 दर्जन मतलब 18 को खरीदा है, और 1 और 3/4 का मतलब हुआ कि 1 जोड़ 3/4 1000 में न से ना गुना करेंगे, तो ये 25 चौका 100, एगो 0, 1 किलो 750 ग्राम ये लेगा। 250 ग्राम का दाम कितना होगा, 20 रुपया। देखिए ज़रा यहाँ ध्यान से, 1 किलो का दाम 80 रुपया, तो 250 ग्राम का दाम 20 रुपया, तो 99, 80 रुपया तो लगा ही लगा होगा, और इसमें आधा किलो तो है, देखिए आधा किलो है तो 40 रुपया फिर लगा, और 250 ग्राम का 20 रुपया जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 100, 140, 140 में 99 जोड़ेंगे तो 239 रुपया। आप कहिएगा सर आपने बहुत ज़्यादा समय ले लिया है। देखिए यहाँ पे एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया, तो 18 का दाम 5.5, तो ये 99 रुपया आ गया। लेकिन मज़ा यहाँ था, 1 केजी लिया और फिर 750 ग्राम, तो हम 500 ग्राम मतलब आधा किलो और 250 ग्राम, ताकि आसान हो जाए सवाल। 1 किलो के दाम 80 रुपया, आधा किलो के दाम 40 रुपया, और उससे भी आधा 250 ग्राम का दाम 20 रुपया। जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। आई भी जोड़ना पड़ेगा ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न वहीं रिपीट किया है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आ गए। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग कम से कम वीडियो को देख रहे हैं, सीख रहे हैं। इस चीज़ों को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ाना होता, सवाल को जल्दी जल्दी बताना होता है, तो सीटेट का 15 प्रश्न 5 मिनट, उससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। लेकिन उससे क्या फ़ायदा जब आपको ही ना समझ में आए।
एक वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग के चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसके चौड़ाई से दूनी है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? कोई बात नहीं, वर्ग का जो परिमाप है तो वर्ग की जो भुजा हो जाएगी, मैंने अभी भी पहले बताया था, परिमाप में कितना से भाग देना है? 4 से, तो ये 5 हो गई, 5 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा हुई। एक आयत की चौड़ाई इसके वर्ग के चौड़ाई के बराबर है, तो ये वर्ग की भुजा सब बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई सब। तो एक आयत की चौड़ाई यानी ब्रेड्थ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसके चौड़ाई के दूनी है। लंबाई जो है इसकी दूनी है, तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, 10 पचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 हो जाएगा आंसर। कितना समय लगेगा मेंसुरेशन में, ये क्षेत्रमिति में? तो ये हुआ आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है कि आप ज़रूर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच। मैं ऐसे ही प्रश्न CDP के साथ लाता रहूँगा और आपका गणित में 30 में 30 और EVS में 30 में 30 गारंटेड। अगर आप मन से पढ़ गए इस पे तो 60 नंबर तो 2 ही सब्जेक्ट में आ जाएगा। 5 कम कर लीजिए, 55 ही ले लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इसी जोश और उमंग के साथ।